हमारा फोकस इस पर था कि आपने 2021 के एम्स को लिखना है। पहले तो सेट करना है, सोचना है कि मैंने करना क्या है। बेसिकली 2020 तो गुजर गया जैसे भी गुजरा। अब यह था कि अगर आप पूछेंगे यार हमने तो अपना अपना बता दिया, कि आप भी कुछ बताएं अपना कि आपने क्या किया 2020 में। इस साल जब स्टार्टिंग थी तो पहले ही हमने बैठकर मैंने एक दोस्त के साथ कि हमने यार इस साल ये चीज़ें करनी है। उसके लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट से ही ले ली, हमने करने लग गए जनवरी में ही। बल्कि जनवरी से पहले हमने दिसंबर के लास्ट में बैठ के डिसाइड कर लिया था। और सिर्फ डिसाइड नहीं किया तो उसे पेपर पे उतार लिया था कि हमने ये चीज़ें हैं, इनको पूरा करना है। और उसको हमने डेडलाइन भी एक दे दी थी कि इस डेडलाइन तक ये काम हो जाना चाहिए। एम्स ये होते हैं, रेजोल्यूशन ये होता है, क्योंकि जब तक आपके पास रिटर्न में ना हो, आपके पास एक लिस्ट ना बनी हो, साथ में डेडलाइन ना हो, तो आप वो नहीं कर पाते। वो सिर्फ माइंड में होता है हम करेंगे किसी टाइम में। मैंने ये किया था। इसके बाद वो एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि दिस रेन इज कर्स, ये बारिश है, ये तंगी है, जहमत है। दिस रेन इज कर्स। उसका दूसरा सेंटेंस ये था फॉर सम इट इज़ ब्लेसिंग, कि वही बारिश जो एक के लिए जहमत होती है, किसी के लिए वो रहमत हो जाती है। अगर आप ये कहें कि कोविड-19 ने बड़े लोगों को तंग किया, डिस्टर्ब किया, लोगों की ज़िंदगी बदल दी, नेगेटिव वे में ज़िंदगी उजाड़ दी, तो नो डाउट। लेकिन कई लोगों ने इससे बेनिफिट भी उठाया। अपने इस टाइम को उन्होंने प्रैक्टिकली एक इन अ गुड सेंस उन्होंने यूटिलाइज़ किया। कई लोगों ने खुद पे काम किया, कई लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया। जैसे मेडिकल वाले थे, उनको तो ग्रोथ ही मिली है ना, लेकिन ज़्यादातर को नुकसान हुआ। लेकिन हमें ये देखना है किसी भी सिचुएशन में हम उससे निकल कैसे सकते हैं, हम उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। मैंने पर्सनली क्या किया, नॉन फिक्शन बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी एज मच एज आई कुड। तो इस हवाले से जब मैं पीछे नज़र दौड़ाता हूँ अपने पूरे साल पे, तो मुझे लगता है कि मेरा कंपैरेटिवली ये साल जिसमें मैंने खुद पे काम किया वो बेहतर था एज़ कम्पेयर टू 2019 या इससे पहले का। ऑल्दो तब भी काम चल रहा था, लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास टाइम था, तो स्टार्टिंग से ही जब ये मार्च में लॉकडाउन हुआ तो मुझे टेंशन नहीं थी कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट पहले ही मौजूद थी करने वाली कामों की। जैसे ही किसी ने कहा था कि मुझे, हमारी इसी ग्रुप में से किसी ने कहा था कि मुझे पहले 3 महीने समझ नहीं आई मैंने क्या करना है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पास पूरे साल का आपने उसको डिवाइड ही नहीं किया था कि मैंने इस महीने में ये करना है, इस महीने तक, इस डेडलाइन तक मेरा काम ये हो जाना चाहिए। अगर एम्स नहीं है फिर तो आप यही कहोगे ना कि अचानक दोबारा लॉकडाउन लग जाए, मैं क्या करूँ, मेरे पास करने के लिए है ही नहीं। आपके पास करने के लिए हर चीज़ होनी चाहिए, एक बार लिस्ट बनी होनी चाहिए कि मैंने जनवरी में ये करना है, उसके बाद फरवरी में मैंने ये करना है, और उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना। पहले आपका होता है एनुअल गोल, जिसको आपने एक साल में डिवाइड करना होता है कि इस साल मैंने ये करना है। अब उस साल के लिए आपने उसको डिवाइड करना है एक महीने के ऊपर कि इस महीने में मैंने क्या करना है, कि इस महीने में ये होगा तो साल में ही कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस महीने में क्या करना है उसको आपने लाना है वीक पे, कि इस वीक में अगर मैंने ये किया तभी मेरा महीने का गोल अकम्प्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और फिर उस हफ्ते के लिए मैंने आज क्या करना है। अगर मैं एक दिन भी मैंने सुस्ती की तो इसका इफेक्ट होगा मेरे वीक गोल पे, वीक पे इफेक्ट हुआ, इसका असर होगा मेरे मंथ गोल पे, मंथ में कंप्लीट ना हुआ तो एनुअली मेरा साल ही बेकार हो जाएगा। इसलिए हर दिन आपने क्या करना है, उस टारगेट पे जो आपने लिख रखा है उस पर आपने काम करते रहना है कि आज मैंने वो किया, कि आज मैंने सुस्ती तो नहीं की। हाँ, बीच में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जब हम सुस्ती करते हैं, कुछ नहीं करते, यूजलेस हो जाते हैं। लेकिन खुद को फिर मोटिवेट करना होता है, अपनी उस लिस्ट को देखना होता है जो आपने बना ली है पहले कि यार मैंने तो ये डिसाइड किया था, मैं क्या इस पर काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा मैं, क्या इसमें मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है सिंसेरिटी, कि आप खुद के साथ कितने मुखलिस हो, आप खुद की बेहतरी कितनी चाहते हो, तभी आप अपने एम्स बनाओगे। तो आज जाके अपना ये काम ज़रूर कीजिएगा, बैठ के सोचें कि मैंने क्या करना है, और लिस्ट बनाते हुए, अपने टारगेट सेट करते हुए, गोल सेट करते हुए आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो इतना मुश्किल है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, द 4 Hour Work Weeks बाय टिम फेरिस। काफ़ी एक इनकरेजिंग बुक है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। उसमें वो ये कहता है कि आपके गोल्स अनरीजनेबल होने चाहिए। अनरीजनेबल के जो लोग कहते हैं ना कि यार ये काम अजीब है, डिफरेंट है, कहता है डिफरेंट ही होने चाहिए। डिफरेंट होगा तो आपको वो मोटिवेशन मिलेगी करने के लिए। अदरवाइज अगर आपके भी गोल जनरलाइज हुए दूसरों की तरह तो आप कहोगे यार मैं नहीं कर सकता।
अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको ऐसा गोल सेट करना है कि आपको वाकई मोटिवेशन मिले कि हाँ मैंने करना है इसको, और मैंने इस तरह की बॉडी बनानी है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता आप किसी का जिम में इंटरेस्ट नहीं है एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इस तरह की बॉडी बनानी है कि बिल्कुल जॉन सीना की तरह, कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फोकस है करने पे। ह्यूमन बॉडी किसी भी तरह वो इवॉल्व हो सकती है। आप चाहे आप पढ़ाई में करना चाहते हो, अगर आपने पीपीएससी का अपना टारगेट रखा है, पीएमए का रखा है, किसी का भी, तो उसको और बड़ा कर दो, उसको और अनरीजनेबल कर दो कि मुश्किल हो जाए। वो मुश्किल होगा तो आपको समझ आएगी कि हाँ मैं इसको करने के लिए मुझे और कितनी एफर्ट डालनी है। गोल आपका अनरीजनेबल हो, उसका एक और बेनिफिट ये होता है कि आप कंपटीशन से बाहर आ जाते हो, कि बहुत से लोग वही काम कर रहे होते हैं। जब आप कंपटीशन से बाहर आ जाते हो, फिर आपको वो जो बैरियर्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उससे ऑटोमेटिकली आपको छुटकारा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कामुकी में ये अपना क्लब, डुअर्स क्लब पे काम कर रहे हैं, तो हमें किसी कंपटीशन की टेंशन तो नहीं है कि और भी लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, लोग उधर जाएंगे कि इधर आएंगे। हमें पता है कि हम अभी इस ग्राउंड में अकेले प्लेयर हैं, तो हमें टेंशन नहीं है, हमें कंपटीशन से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सेंस में हमारा ये गोल अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल ऐसे है कि लोगों को अभी तो समझ नहीं आती कि इसका बेनिफिट क्या है। अनरीजनेबल होने का यही बेनिफिट है, या फ़ायदा यही है कि लोग समझ रहे होते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको पता होता है इसका फ़ायदा। लोगों के नज़र में इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, तो कंपटीशन से बाहर आगे काम आप करते जाओगे, कंपटीशन की टेंशन नहीं, मोटिवेशन आपको खुद मिलती रहेगी। आज ठंड में हम बाहर खड़े थे, अगर हम 5 मिनट और वेट ना करते, वापस चला जाते, कि तो क्या होना था? क्या हम बोर तो नहीं हुए? वैसे इंजॉय किया, सीखा भी बहुत कुछ है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे भी बहुत चीज़ें सीख रहा होता हूँ कि यार इस बंदे ने इस एंगल से ये बात की है, वो पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो बताने का मकसद यही है कि अगर हम बाहर खड़े थे, 5 मिनट और वेट ना करते चले जाते, तो हमें बुरा तो नहीं लगना था। हमारे जहन में यही होना था कि यार बंदा था ही नहीं इधर, आज सेशन हो ही नहीं सकता था। लेकिन थोड़ा सा वेट करना, पैशनेट होना, पता जब काम करना है तो करना है किसी भी तरह से, ये है। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। बाकी कोशिश यही करिएगा जाकर कि जो कुछ भी आपने करना है उसे लिख के रख लें, और लिखते हुए सिर्फ एक चीज़ को दरम्यान में ना आने दीजिएगा कि यार ये काम मुश्किल बोलता है, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा। लिख दो यार, सपोर्ट चाहिए, हम मिलके कर लेंगे। हमारा क्लब किस लिए, सपोर्ट करने के लिए है ना। आपको यहाँ आके हर बंदा अपने अपनी बता रहा, आपको पता भी नहीं होगा मोस्टली लोगों को। अहमद ने आके आज बात की, आपको उसका आइडिया था? नहीं आइडिया था कि अहमद क्या है, क्या अभी वो इंटर में है, उसके पास नॉलेज कितना है, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या क्या चीज़ें, उसका एक्सपोजर क्या है। एक्चुअली एक्सपोजर ये कि बंदे ने एक्सपीरियंस कितना किया हुआ है, कितनी कितनी चीज़ों को। अभी मैं बताऊंगा तो शायद आप सोचें कि अच्छा यार ये छोटा सा भाई है, एज भी ज़्यादा नहीं लगती, तो इसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं। वो अहमद को किसी और दिन में कहेंगे कि अहमद बताओ ज़रा अपने एक्सपीरियंस क्या क्या आपने किए हुए हैं, कितनी पहाड़ों में कितनी रातें गुजारी हुई हैं, एडवेंचर कितने किए हैं। तो यही बात है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, और आपस में आप एक दूसरे से हम क्लब में सीख सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस अपना होता है, लाइफ अपनी होती है। तो आप फ्रेंडली माहौल में भी अहमद से पूछ सकते हैं कि भाई बताओ क्या क्या एक्सपीरियंस है। आपके कई ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो हमारी नज़र में एक अलग ही चीज़ होगी। जब आप शेयर करोगे तो दूसरे हम ये सोचेंगे कि यार क्या बात है, क्या चीज़ है, सीखने को मिलता है। तो गोल सेट करो यार, जैसे भी हैं, अनरीजनेबल है करो, कोई बात नहीं, हम मिलके एज अ टीम उस पर सपोर्ट करेंगे, आपको मिलके काम करेंगे, किसी भी चीज़ में ज़रूरत हुई साथ है हमारे आपके। बाकी वाइंड अप करते हैं इसको आज के लिए। काफ़ी, अगर कोई बात करना चाहे आप कोई भी बात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो। नथिंग, इजाज़त? ठीक है, अहमद कर दें क्लोज रिकॉर्ड।